सूर्यं तमे अज्जत्यं तमे भद्रमौको पुरुषचक्रेण पुरुषात्ममेव तुममितं किं वणियामितमिच्छसि पुरुषात्मानमेव अभिरुच एवं दुःखापमोहसि पुरुषात्मनसिनां सत्येव जन्मन्तवं किमन्नसि सर्वे प्राणानान्तवं एतमे गुरे शास्त्रे पुरुषाः सज्जनेव संविजानामि सत्यं वैवं सत्यं लोयं विचारगुह्यं निर्णयेव निगतं भावयं सत्यं उठियेनोपमायये सर्वतोपमत्तस्य भयं सर्वतोपमत्तस्य विभयं समयार्थमुदाहरे मुनि लाभालाभे सुखे दुःखे जीव्ये मरणे समो निन्दा प्रशंसासु मानवो अनिश्चयो विनम्रोहे परलोहे अनिश्चयो वाची चन्दन कपोय असने अनसनितः अपागता विगताय दुहानय सुहानय अपामितं विपञ्च दुःखप्रिय सुखप्रियो अपानैवेयनि अपामे कुलसामि अपाकामनुवादेनु अपामे नन्दनं वनं जो सहस्रं सहस्राणं संग्रामे दुर्जये जिने एकं जिने च अपानम् एषसे परमोजो कामे सर्वजीवे सर्वे जीवा भवन्तु मे मिट्टी मे सर्वभूतेषु वेदम् अर्चनकेनै अर्हन्ता मङ्गलं शिष्टा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिकनतो धम्मो मङ्गलम् अर्हन्ता लोकोत्तमा शिष्टा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिकनतो धम्मो लोकोत्तमो अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवलिकनतं धम्मं शरणं भवज्जामि वन्दना भगवान् चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय मीरा
नीचे उपस्थित आए हैं। आज के विषय पर बात करें इससे पहले अर्जुन को स्तुति। आज का हमारा टॉपिक है कि हम परमानंद की झलक को कैसे प्राप्त करें। आनंद की झलक, परमानंद की झलक, शांति की झलक हम कैसे प्राप्त करें, ये विषय है हमारा। हम एक खोज कर रहे हैं। जब से हमारी चेतना में जागरण हुआ है, तब से हम खोज कर रहे हैं, किसी की खोज में। वो हमारी खोज है शांति की खोज, आनंद की खोज। उसी शांति और आनंद की खोज में इंसान अपने जीवन के सारे जितने दिन होते हैं, जितने महीने होते हैं, जितने वर्ष होते हैं, उनको नियोजित करता है। हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए। शांति और आनंद दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं।
शांति अलग नहीं चलती, आनंद अलग नहीं चलता। यदि शांति है तो आनंद है, यदि शांति नहीं है तो आनंद नहीं है। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इसी खोज में लगे हुए हैं। और जब इस खोज में लगते हैं तो हम अपनी शांति को खोजने की कोशिश करते हैं। हम खोजते हैं कि मेरी शांति कहाँ है, मेरा आनंद कहाँ है। तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। जैसे ही हमारी चेतना में जागरण होता है, जैसे ही हमें अपनी समझ, मुझे अपने जीवन की समझ जैसे ही होती है, वैसे हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता है, ये दो रास्ते हैं, संन्यास का रास्ता और संसार का रास्ता। एक रास्ता है संन्यास का, एक रास्ता है संन्यास का। खोज शांति की है, खोज आनंद की है। हमारे सामने दो रास्ते प्रकट होते हैं। हमें चुनना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। संसार का रास्ता जो जनरली लोग लेते हैं, कॉमनली लोग जो लेते हैं, वो है संसार का रास्ता। संसार का रास्ता कैसा है? संसार के रास्ते में क्या क्या आपको फेस करके चलना होता है? संसार के रास्ते में हमारा जीवन किन किन चीजों से गुजरता है? हिंसा से गुजरता है, हमारे जीवन में असत्य आचरण होता है, हमारे जीवन में चोरी करने के भी काम करते हैं, हमारे जीवन में अश्लीलता भी होती है, हमारे जीवन में परिग्रह भी आता है। 5 जो बेसिक आचार है, 5 जो बेसिक सील है, उनके बिना उनका पूरा का पूरा जीवन में आचरण नहीं होता। संसार का बहुत सारा जीवन इन 5 पर टिका हुआ है। ये 5 नहीं तो संसार का जीवन नहीं टिक सकता। जीवन चलाने के लिए हिंसा होती है और जीवन को बहलाने के लिए भी हिंसा होती है। चलाने की हिंसा आवश्यक हिंसा हो जाती है और बहलाने की हिंसा अनावश्यक हिंसा हो जाती है। लेकिन दोनों चीजें चलती है संसार के जीवन में। जीवन को चलाना भी है और जीवन को बहलाना भी है। एंजॉयमेंट दोनों हिंसा पे टिकी हुई संसार के रास्तों में। कितनी बार ऐसा काम करते हैं, बिना सोचे बिना समझे असत्य का आचरण कर लेते हैं, वाणी की असत्यता कर लेते हैं, छोटी बातों में बड़ी बातों में सोचे बिना, सोच करके, और पता ही नहीं चलता है कि ऐसा करने से फायदा क्या हुआ और न करने से नुकसान क्या हो जाए। मैंने कभी एक दिन आपको बात बताई कि हम लोग एक बार भारत में ईस्ट भारत की यात्रा कर रहे थे, पूर्वी भारत की। एक दिन ऐसे ही असत्य की बात, सत्य की बात पे हम जब चर्चा कर रहे थे, तो एक लेडी जो दुकान चलाती थी छोटी सी, उसने कहा कि झूठ के बिना तो हमारा काम नहीं चलता है, हमें तो हर दिन बोलना पड़ता है, सुबह से शाम तक बोलना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलता है, क्योंकि हम दुकान में बैठते हैं। तो मैंने पूछा कि दुकान में बैठते हो तो कैसा झूठ बोलते हो? दुकान में बैठने वाले को कैसा झूठ बोलना पड़ता है? दुकान तो चलानी पड़ेगी। हम कहे झूठ ना बोलो और बिना झूठ के दुकान ना चले, तो ये भी हमें समझने की बात होती है, कहने वाले को समझने की बात होती है। तो मैंने उससे पूछा कि किस प्रकार से तुम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो? तो उसने बताया कि ग्राहक आता है, हम कहते हैं 50 रुपए की चीज़ है, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो 30 ही दूंगा। तो फिर हम कहते हैं अरे भाई हमने 40-45 में तो खरीदा ही है, तो हम कैसे तुमको 30 में दे सकते हैं?
मैंने कहा तुम खरीदते तो 30-40 में नहीं हो। हाँ, ये तो सही बात है। क्या ग्राहक तुम्हें पूछता है कि तुमने कितने में खरीदा? तो कहा नहीं, ग्राहक तो नहीं पूछता। जब ग्राहक पूछता नहीं है तो तुम कहते हो कि इतना खरीदा, मैंने इतने में तो खरीदा, तो ये तो बिना मतलब की बात होगी। तुम कह सकते हो भी मैं कमाने के लिए बैठी हूँ, घर चलाने के लिए बैठी हूँ, तुम भी बिजनेस करते हो जीवन चलाने के लिए, मैं भी बिजनेस करती हूँ जीवन चलाने के लिए, तो मुझे तो पोसाएगा नहीं इतने में, मेरे बैठेगा नहीं इतने में, मैं मैक्सिमम इतने में दे सकती हूँ। हो सकता है, जागरूकता रहे तो हो सकता है, जागरूकता नहीं रहे तो कहानियां गढ़नी पड़ती है। और एक कहानी गढ़ो, फिर दूसरी कहानी गढ़ो, फिर तीसरी कहानी गढ़ो, और जीवन में कहानियां गढ़ने की आदत पड़ जाती है। फिर सर्वत्र कहानियां गढ़ते हैं, अच्छी जगह भी गढ़ते हैं और अच्छी जगह नहीं होती है वहां भी गढ़ते। ऐसा आचरण संसार की तरफ ले जाता है, संसार को बढ़ाता है। अचौर्य, अचौर्य का मतलब होता है कि मालिक जो अधिकारी है उसको बिना पूछे कोई उसकी वस्तु हम यूज करते हैं। जहां जो रूल होता है वहां उसके बिना जो हम आचरण करते हैं वो अचौर्य कहलाता है। जैसे लाइब्रेरी में गए तो वहां तो कोई एक मालिक तो है नहीं, लेकिन एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार काम करें। जो सिस्टम है वही मालिक है, सिस्टम के अनुसार काम करें। कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां का अपना सिस्टम है। कई बार होता है लोग चीज देखते हैं उठा के ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि उठा के ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे। किसी की चप्पल पड़ी हुई है, प्रमाण में पता ही ना, उठा के ले गए, एक बदल के ले गए, पता ही नहीं चलता। कई बार चीज रखी हुई होती है, मिलती नहीं है, कहाँ गई थी अरे पता ही नहीं, लोग ले जाते। ऐसे नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वहां तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चीज पड़ी है तो पड़ी है, मालिक नहीं आया तब तक से साल भर हो गया, वो चीज वहीं होनी चाहिए। पहले हम जब पहली बार अमेरिका आए तो हमें ऐसे जो हमारे पहले से समझ जी आते थे वो बताते थे कि अमेरिका में यदि कोई चीज कहीं छूट गई तो वो वहीं मिलेगी। तो हमें आए तो हमें भी वैसे ही देखने को मिला कि कहीं कोई चीज पड़ी रहती है वो वहीं मिल जाती है, लेकिन आज तो घर के अंदर पड़ी हुई चीज वहीं नहीं मिलती। कितना बदलाव आया, किसमें आया बदलाव? अमेरिका में नहीं आया, इंसान में बदलाव आया। इंसान में बदलाव आता है। अचौर्य, बिना पूछे कोई भी वस्तु के हाथ में लगाना, उसकी तरफ देखना नहीं। जो चीज जहां पड़ी है वहीं पड़ी है। टेम्पटेशन आता है तो भी मन को समझाना कि मेरा टेम्पटेशन है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, कर सकती। ये अशील, अनैतिक आचरण, अनैतिक आचरण नहीं करना। शील का गृहस्थ के लिए, संसारी के लिए शील व्रत होता है अपनी पत्नी के सिवाय सभी लेडीज को, किसी को छूना नहीं, किसी को दूसरी दृष्टि से देखना नहीं। हमने देखा हमारी दादी नानियाँ, वो जब किसी खाट पे बैठी होती तो बड़ा हो जाने के बाद अपने बेटे को भी वहां बैठने को अलाउ नहीं करती। कितना सुंदर नियम था, कितना सुंदर। और अब तो लिमिटेशन ही नहीं है, छूने की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं। क्यों किसी को छूना, किसके लिए? अपन जय जिनेंद्र तो हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई लेडीज के गले मिलने की बात ही जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत? ये संसार, यदि इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो संसार का रास्ता पकड़ते हैं। बात तो अपन दूरी से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस रख सकते हैं। यंग बच्चे हो जाने के बाद जो ऑपोजिट सेक्स है उससे यदि अपन एक फासला बना करके बात करें
तो ये एक बहुत अच्छी जैन कल्चर डेवलप हो जाए। जैन कल्चर है तो अशिव की बात, फिर परिग्रह की बात। परिग्रह का मतलब हो जाता है पोजीशन। दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो ओ लो 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 और इकट्ठा करो, और एक पकड़ रखो, मूर्छा रखो, अटैच रखो। ये दोनों ही परिग्रह होती हैं। तो आज मैंने एक आर्टिकल देख रही थी, तो उसमें लिखा होता है क्लीन योर क्लोसेट। सबसे पहले यदि परिग्रह को कम करना है तो दो चीजों पे ध्यान दो, एक तो क्लोसेट पे और एक गैरेज पे। दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिग्रह के लिए दो स्थान है ज्यादा, एक गैरेज को और एक क्लोसेट को। दो चीजें ध्यान देंगे तो परिग्रह की चेतना धीरे 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 डिसिप्लिन में आ सकती है। फिर है गुस्सा, अहंकार, छलना और लोभ। ये चारों एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक बिरादरी जिसमें ट्विंस है। गुस्सा और अहंकार साथ चलता है और छलना और लोभ साथ चलते हैं। ये एक ही बिरादरी के लोग हैं। ये जहां होते हैं वहां संसार है, संसार बढ़ता है। यदि संसार का रास्ता लेते हैं तो इन चारों का आचरण यदा तदा कर ही लेते हैं। कभी बहुत ज्यादा होता है किसी में तो कभी किसी में माइल्ड होता है, लेकिन ये संसार के रास्ते हैं। राग द्वेष, अटैचमेंट, द्वेष, एवर्जन। एक्चुअली देखें तो राग और द्वेष ये इन चारों के अंदर आ सकते हैं। ये चारों राग द्वेष में आ सकते हैं। गुस्सा अहंकार राग में आ सकता है, छलना और लोभ द्वेष में आ सकते हैं, क्योंकि बेस में यही होते हैं। गुस्सा, अहंकार, छलना, लोभ, इनके बेस में राग द्वेष होते हैं। यदि राग द्वेष ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो इतने ज्यादा नहीं आ सकते। फिर कलह है, झगड़ा करना। कोई छोटी सी बात हो गई कि वहीं शुरू हो गई। पर दोष दर्शन, दूसरों में दोष ही देखना कर। अपने में तो सारे गुण और दूसरों में दोष। कभी भी काउंट करा लो दूसरों का नाम, उसमें ये दोष, ये दोष, ये दोष, और तुम्हारे अंदर ये गुण, ये गुण, ये गुण। हम दूसरों का दोष दर्शन करते रहे तो हम उन दोषों से भर जाते हैं, क्योंकि निरंतर माइंड जिन चीजों में रहता है उससे हम बढ़ते जाते हैं। तो यदि दूसरों के दोषों को देखना शुरू किया और देखते रहे तो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली वो चीजें हमारे भीतर आ जाती हैं। और यदि गुण देखते रहे तो अनकॉन्शियसली वो गुण हमारे भीतर चले जाते हैं। अभी कोई कहे कि भाई अभी दोष तो है ही तो क्या करें, है तो कभी जब प्रसंग हुआ बात करें, पर बिना प्रसंग अपन करते जाते हैं तो वो फिर हम अपने को ही फीड कर रहे हैं। चुगली, पीठ पीछे जो होती है वो चुगली, सामने एकदम बढ़िया अच्छी बात, पीठ पीछे इधर का लगाना, उधर का लगाना, उधर का लगाना। मुझे कहानी याद आती है, एक बुढ़िया थी, उसका काम यही था, इसको ये बताना, उसको ये बताना, इसकी इसको लगाना, इसकी उसको लगाना। और वो पूरे गांव में फेमस हो गई। बुढ़िया पूरे गांव में फेमस हो गई। किसी की दुकान में जाती तो उसके दुकान की बात, किसी के घर में जाती तो उसकी बात, सारी अच्छी प्लेस। एक लड़के की नई नई शादी हुई और उस गांव में वो शिफ्ट हुआ। गई बधाई देने के लिए, तुम मुझे जानते हो? आपको ने अपना परिचय दिया, गांव में मुझे सब लोग जानते। नई नई बहू थी, उसका बड़ा लाडकोड़ किया, आइए काकी चाची जो भी। अब उसको मजा मिल गया कि वो तो सब मुझसे परहेज करते हैं, राइट? जो जान लेते हैं वो तो परहेज ही करेंगे ना। अब नया कपल मिल गया तो एक दिन जब वो दुकान गया, बात पत्नी के पास आई और कहा, देख
तेरा हस्बैंड है ना, वो राक्षस है, राक्षस है तेरा, राक्षस है। इससे पता चलेगा कैसे मेरा हस्बैंड राक्षस है, पता कैसे चलेगा? तो फिर तुम है ना उसको रात को सूंघना, पता चल जाएगा। उसको तो दे गई इंजेक्शन बढ़िया सा, दुकान में गई और कहा बेटा क्या हाल चाल है? अच्छा है चाची, क्या बात है, कैसे सारा? अरे बेटा तेरी नई शादी हुई है, तुमने परिचय तो कर लिया है ना, कैसी है वो, कैसी है? ये बहुत अच्छी। अरे तुम्हें पता नहीं वो डायन है, डायन कैसे पता चलेगा कि वो तुम है ना? उसको लेडी को बताया कि तू चाट के देखना, उसके यदि बॉडी से नमकीन स्वाद आए तो मान लेना वो राक्षस। और उसको कह दिया कि तेरी वाइफ है ना, तुमको चाटे तो समझ लेना वो डायन। दोनों को बढ़िया पट्टी बढ़ा दी और उसी दिन रात को अब वो आंखें बंद करके सो गया। खाने खाने का कहा नहीं आज मुझे नींद आ रही है। सोचा कि अरे कैसी कैसी डायन लेके आ गया मैं, आंखें बंद करके सो गया। अब नींद का बहाना कर रहे हैं, कई बार लोग नींद का बहाना करते हैं। पत्नी ने सोचा कि इसको नींद आ जाए तो फिर चेक करूं, फिर उसको चेक करूं। अब देखा, आवाज दी, क्या बात है, नींद आ गई क्या, जाग रहे हो क्या, नींद आ गई क्या? सोचा नींद आ गई तो उसका शर्ट पहने ही सो गया था, उसका ऐसे किया हाथ और चाटने लगी। इतने में उसने गर्दन पकड़ी, तू डायन। क्योंकि एक बार चाटा तो पसीना भरा हुआ था, दुकान से आया हुआ था, तो पसीने का स्वाद तो नमकीन ही होता है, नमक निकलता है पसीने के साथ। अब दोनों में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हुआ कि उसने कहा मैं तू अपने पीकर चली जा, मैं तुम्हें साथ ले लूंगा, तू डायन है, मैं सब कल सुबह सबको बताऊंगा तू डायन है। उसने कहा तू राक्षस है, मैं कोई डायन नहीं है। पड़ोसियों ने सुनी बात, आकर के उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कोई राक्षस और डायन थोड़ी होते हैं कि नहीं। तो क्या? उसने कहा कि मुझे पता चल गया, तुम्हें बताने वाला नहीं तो मुझे भी कोई बताने वाला मिल जाता है। किसने बताया? कि अमुक चाची ने। तो पड़ोसियों ने कहा डोंट वरी, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, चिंता मत करो, क्योंकि उसका काम ही इसको लगाना, इसको बुझाना। कई लोगों की आदत होती है, एक को कुछ कहेगा, दूसरे को कुछ कहेगा और तीसरे को कुछ कहेगा। ऐसा संसार का जीवन होता है। निंदा, निंदा होती है वो निगेटिव, निंदा की कथन है निगेटिविटी। जैसे परदोष दर्शन है, वैसे ही निंदा। परदोष दर्शन का तो मतलब मौन भी परदोष दर्शन कर सकते हैं, लेकिन निंदा करेंगे तो बोलना पड़ेगा, बोलना जरूरी हो जाता है। रति अरति, रति अरति का मतलब होता है कि रति का मतलब होता है कि संसार के एंजॉयमेंट में आनंद लेना। सांसारिक बातें होती है, पार्टियां होती है, गपशप होती है, किटी पार्टी होती है, ये सारा होता है। उसमें तो टाइम निकाल करके भी जाएंगे, टाइम नहीं है तो भी जाएंगे, शॉपिंग करने आज टाइम नहीं है तो भी जाएंगे, राइट। और यदि कोई आत्मा के उद्धार की बात होती है, कोई सत्संग की बात होती है, कोई स्वाध्याय की बात होती है, तो देखेंगे टाइम निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम निकालना पड़ेगा। निकलता है तो कर लेंगे, नहीं निकलता है तो हमें टाइम नहीं, बहुत व्यस्त है। कई बार लोग कहते हैं बहुत व्यस्त है, व्यस्तता नहीं होती है, अस्त व्यस्तता होती है। जो अस्त व्यस्त होता है वो ज्यादा व्यस्त रहता है, जो अस्त व्यस्त नहीं रहता वो अपना टाइम मैनेज कर लेता है। रति का मतलब होता है कि संसार के एंजॉयमेंट में आनंद लेना। अरति का मतलब होता है कि अध्यात्म में आनंद ना लेना, धर्म की बातों में आनंद ना लेना, संयम की बातों में आनंद ना लेना, ये रति अरति होता है। अब हम देखें कि हम रति कर रहे हैं, अरति कर रहे हैं, रति अरति कर रहे हैं। माया मृषा, माया पूर्वक मृषा बोलना, छलना पूर्वक झूठ बोलना। लोभ से झूठ बोला जाता है,
क्रोध में झूठ बोला जाता है, अहंकार में झूठ बोला जाता है और माया में भी झूठ बोला जाता है। माया करना, छलना करना, उसका झूठ बोलना। कैसे है तो नहीं, सन्यासी रावण सीता को छलना कब की? रावण सन्यासी के वेश में, रावण के वेश में सीता को नहीं वो छल सकता था। सीता के सामने सन्यासी के रूप में उपस्थित हुआ और सीता उसकी बातों में आ गई। एक वेश को धारण करके और छल कर लेना, कपट कर लेना, ठग कर लेना, वंचना कर लेना, प्रपंच कर लेना, ये सारा माया मिशा होता है। मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य का मतलब होता है कि जो बातें अध्यात्म की नहीं होती है, संसार की होती है, संसार बढ़ाने की होती है, ऐसी बातों में, ऐसी फिलॉसफी में आनंद लेने का, उसमें हमें आनंद आता है। खाओ पियो और मोक्ष जाओ, खूब पार्टियां करो पर मोक्ष भी जा सकते हो, असंयम में रहो और मोक्ष भी जा सकते हो। जो ऐसे डॉक्ट्रिन्स होते हैं, ऐसी फिलॉसफी होती है, उसमें जो डिल्यूशन क्रिएट होता है वो मिथ्या दर्शन शल्य होता है। उसको शल्य की तरह कहा गया, कांटे की तरह कहा गया। आत्मा के लिए वो कांटा है मिथ्या दर्शन। कई बार बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, अरे धर्म ही तो है, हम वहाँ गए, वहाँ तो नाचते हैं, गाते हैं, चलो धर्म ही तो, वो भी तो धर्म की बात बता रहे हैं, वो भी तो कहते हैं कि नाचने में धर्म है, गाने में धर्म है, चलो वही कर लेते हैं, धर्म ही तो करना है, चलो वही कर लेते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि भाई मौन रहना चाहिए, तप करना चाहिए, खाद्य संयम करना चाहिए, जप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो धर्म ही कराते हैं, तो ये तो बड़ा कठिन है, चलो उधर वो आसान धर्म है, कर लेते हैं। लेकिन धर्म आसान होता है, इतना आसान नहीं होता कि ऐसे ही फ्री में आ जाए, एक खरीदो तो एक साथ में फ्री, ऐसा धर्म नहीं होता है। धर्म होता है करने से मिलता है। तो जो ऐसे डिल्यूशन की बात होती है उसमें हमारा मन चला जाता है, तो वो होता है मिथ्या दर्शन शल्य, जो संसार की तरफ ले जाता है, जो संसार को उकसाता है, जो संसार की बातों में अपना रस पैदा करता है, वो मिथ्या दर्शन शल्य होता है। तो ये संसार की बात है। इसको हम एक संसार की अपनी जैन टर्मिनोलॉजी में समझते हैं 18 पाप। ये पाप बताए गए हैं। पाप, जहां जहां हम 18 पापों का सेवन करते हैं वहां वहां संसार बढ़ता है। और शास्त्रों में तो ऐसा भी बताया गया है कि जब हम 18 पाप का सेवन करते हैं तो नीची गति मिलती है, ऊंची गति नहीं मिलती, शुद्ध गतियां नहीं मिलती है, डिवाइन गतियां नहीं मिलती है, नीची गति मिलती है 18 पाप सेवन किया। और दूसरा रास्ता, ये तो संसार का रास्ता हुआ। अब आप कहेंगे हम तो सारे संसारी हैं, तो एक दूसरा रास्ता भी है जो हमारे सामने दूसरी चीज को प्रकट करता है, वो है संन्यास का रास्ता। दो राह पर, एक रास्ता है संसार का, दूसरा रास्ता है संन्यास का। संन्यास के रास्ते में प्रेम ही प्रेम है। किसके लिए? मैं और मेरों के लिए नहीं। संन्यास के रास्ते का प्रेम है सबके प्रति प्रेम का, सबके लिए प्रेम। यदि किसी के लिए बड़ा कटोरा प्रेम है, किसी के लिए छोटा कटोरा प्रेम है, ये संसार में हो नहीं सकता, संन्यास में हो नहीं सकता। संन्यास में प्रेम का कटोरा एक ही साइज का होता है और वो सबके लिए एक जैसा होता है, सबके प्रति एक तरह का प्रेम था। फिर है सत्य होता है वहाँ पर, ऑनेस्टी होती है वहाँ पर, चेस्टिटी होती है, अटैचमेंट नहीं होता है, कम होता है, शांति होती है। ये सारे जो गुण हैं, उपशम, मृदुता, ये सारे गुण हैं, वो सारे संन्यास में होते हैं। जितने यह गुण लिखे हैं, वितराग भाव, उत्साह, आत्मतुल्यता, सम्यक दर्शन,
ये सारे भाव संन्यास में होते हैं। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम संसार के रास्ते जाएं या संन्यास के रास्ते जाएगा। आप कहेंगे कि हम तो संसार के रास्ते तो चल पड़े, संसार के रास्ते चल पड़े हैं, लेकिन संसार का रास्ता, संन्यास का रास्ता डिफाइन कैसे करें हम? आपके लिए भी संन्यास का रास्ता हो सकता है। एक साधु बनने के बाद भी संसारी जीवन जी सकता है। एक संसारी भी साधु का, संन्यास का और डिटैच होकर के प्रेम भाव में जो ये गुण बताए हैं, इनमें एक संसारी भी जी सकता है। गृहस्थ घर में रहता हुआ भी संसारी जी सकता है। संसारी का मतलब यहाँ जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है कि संन्यास और संसार हमारे मन की अवस्थाएं हैं। वेश वाली बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम अभी मन की अवस्था की बात कर रहे हैं कि हमारे मन की अवस्था कहाँ है, संसार में है कि हमारे मन की अवस्था संन्यास में है। मन की अवस्था की बात कर रहे हैं तो एक होता है कि हम वर्ल्डली लाइफ लीड कर रहे हैं, बस उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उससे हम ऊपर रह सकते हैं। काम तो वो करते हैं जीवन के लिए, संसार में संसारी वेश में रहते हुए, लेकिन भीतर में हम वो नहीं हैं। दूसरा, तो मन की अवस्था क्या है? जो संन्यास की अवस्था है वो जागृत मन है, और जो संसार की अवस्था है वो सोया मन है। संन्यास की अवस्था जागृत मन, जिसका मन जागा हुआ है, और जिसका मन सोया हुआ है वो संसारी है। हमें अपनी देखना है, अपनी ओर, हमें अपनी शांति को देखना है। संसार में शांति नहीं है। जो संसारी बातें बताई है उनका आचरण करोगे तो शांति नहीं है। जो संन्यास की बातें बताई हैं उनका आचरण करेंगे तो वहां शांति है। संन्यास में शांति होती है। हमें अपने आप को देखना है कि मैंने संसार का जीवन जिया या मैं संसार का, संन्यास का जीवन जी रहा हूँ। मैं संसार का जीवन जी रही हूँ या मैं संन्यास का जीवन जी रही हूँ। हमें अपने आप को देखना है। जो संसार की कामनाएं अब तक भीतर में घुसी पड़ी हैं उनके लिए प्रायश्चित करें, उनके लिए आलोचना करें, आलोचना करके प्रायश्चित करें। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया तो नहीं जो संसार का था, मैंने ऐसा अपने जीवन में यदि किया है तो उसके लिए शुद्धि का मार्ग प्रशस्त है। आलोचना करें, देखें पीछे जाकर के, खोजें हमारे जीवन में कि ऐसा हुआ है क्या। इतिहास में घटनाएं आती हैं कि ऐसा हम कुछ कर लेते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं करते, उसकी शुद्धि नहीं करते तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। सीता के जीवन का एग्जाम्पल दूं आपके सामने। सीता के ऊपर कलंक आया, बिना ही मतलब पर पुरुष के साथ रहने, तो राम ने उसको जंगल में भेज दिया। कलंक क्यों आया? इतिहास बताता है कि उसको किसी पूर्व जन्म में, वो लड़की थी, राजकुमारी थी, अच्छे घराने की लड़की थी, उसने एक सन्यासी, सुंदर थी, उसने एक सन्यासी के सामने वो गई और सन्यासी को कुछ लुभाने की बात की। सन्यासी उस लोक में आए नहीं तो उसने सन्यासी पे ही उल्टा इल्जाम लगाया, उसका प्रायश्चित नहीं किया तो उसका भोग होगा उसने सीता की लाइफ। कर्मों का बंधन कभी छोड़ता नहीं है। जैसा आचरण करते हैं वो हमारा, उसका भोग हमारे साथ बन जाता है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दूं, ये एक इतिहास की और घटना है, पौराणिक घटना है कि एक सभ्य इंसान के घर, सेठ के घर में 7 बेटे थे, एक बेटी थी। पुराने जमाने में बेटियों की शादियां, छोटी उम्र में बेटियों की शादियां कर देते थे, उसकी भी शादी कर दी और संयोग ऐसा हुआ कि बचपन में ही वो विधवा हो। अब पिता ने सोचा, उस समय दूसरी शादी की कोई ऐसी रिवाज नहीं थी,
विधवा विवाह की रिवाज नहीं थी। अब सोचा कि इस बेटी का क्या करे, तो ससुराल से पीढ़ा लेके आ गए और साधु संतों की संगत कराने लगे। व्याख्यान में ले जाते, अलग टाइम में साधु संतों की संगत करवाते और सब बातें सुन करके उसको वैराग्य की तरफ थोड़ा सा इंस्पायर करते। धीरे धीरे उसके मन में भी हुआ कि चलो ऐसा जीवन क्या जिए, मैं भी साध्वी बन जाऊं। वैराग्य नहीं था, लेकिन ऐसे ही संगत से सोच लिया मैं साध्वी बन जाऊं। पिता ने भी खूब उसको इंस्पायर किया, देख तू साध्वी बन जाएगी, देख तेरा कितना सब कुछ है, सब कुछ ठीक होगा, कितने प्रेम से रहती हैं, कितने घुल मिल के रहती हैं। और उसकी दीक्षा निश्चित हो गई। दीक्षा के समय पिता ने क्या किया, बेटी को पहले दिन बता करके कहा, एक पाटी जो अपन लिखते थे ना बचपन में, कह पाड़ा लिखते थे 1 2 3, पाटी के एक लकड़ी का फ्रेम करवा दिया और उसके अंदर 4 हीरे डलवा दिए बड़े बड़े। पिता को पता था कि जो ये दीक्षा लेगी कल को मन नहीं लगा तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, कौन इसको रोटी डालेंगे। आज तो मैं हूं तो मैं सार संभाल कर सकता हूँ, कल क्या होगा। तो बेटी को बैठ के समझाया, बेटी इसमें 4 नगीने डाले, हीरे डाले, डायमंड बड़े बड़े बहुत मूल्यवान हैं, तो तू ये पढ़ने के काम में लेना। और कभी मान लो तुम्हारा मन नहीं लगा, कभी तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा, तो तुम अपना जीवन यापन कैसे करोगी, तो ये तुम्हारे काम है। बेटी ने पार्टी साथ में रखी, दीक्षा ले ली। अब वो पार्टी हमेशा पास में रखी, हमेशा पास में रखी। तो गुनी ने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, नई नई दीक्षित है, पढ़ती है, इस पर तो पढ़ने तो कोई नहीं, कभी हो जाता है अटैचमेंट हो जाता है, कोई बात नहीं, इसके पास पढ़ी। थोड़े दिन हुए, बड़ी हुई, गोचरी जाने लगी बाहर। गोचरी से आते पहले अपनी पार्टी को संभाला, गोचरी गई और आकर के पार्टी को संभाला। पार्टी को संभाल सोचा कि भी है क्या चीज, लेकिन किसी के मन में तो कुछ आएगा नहीं ना, साध्वी के लिए ऐसा कैसे मन में आएगा। संयोग ऐसा हुआ कि थोड़े और वर्षों के बाद वो बीमार हुई और बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई उसकी। अब वो पार्टी काम की नहीं है, तो उपाश्रय में वो जो एक पट्टी होती है घरों में, पुराने घरों में लगी हुई, उस पे उसको रख दिया। थोड़े महीनों में देखा कि एक चुईया वहां आती है पार्टी के ऊपर, टक 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 टक। हमेशा वो चुईया उसके पास आती है, फिर कोई आता है तो वो भाग जाती है, लेकिन वो चुईया पार्टी के पास ही रहती है। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक केवल ज्ञानी आए, ज्ञानी संत आए, तो साधुओं भी दर्शन करने को गई। पूछा केवल ज्ञानी से कि मुनिवर, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, अभी कुछ महीनों पहले हमारी एक साध्वी का देहावसान हो गया, वो दिवंगत हो गई। अच्छी साध्वी थी, भली थी, छोटी बच्ची थी, वो यहाँ से मरकर कहाँ गई होगी, हमें थोड़ी सी जिज्ञासा। उन्होंने ज्ञान से देख के बताया कि वो तो चुईया बनी, वो चुईया बनी है, चुईया बनी है। अब आकर के देखा, क्योंकि वो चुईया थी तो किसी को इतना था ही नहीं, सुने घर में आ जाती है चुईया, इंडिया में तो सबके लिए अवकाश है घरों में आने के लिए, कुत्ता बिल्ली चूहा सब कुछ आते हैं। आकर के देखा तो एक चुईया हमेशा आती है, एकदम रिलेट होगी बात की, वहां पर एक चुईया हमेशा। अब वो परिक्रम में मन इतना अटका हुआ था, इतना अटका हुआ था कि हुआ क्या, साधु यदि दिवंगत हो और साधु की अवस्था में हो भीतर से, तो वो चूहा नहीं बन सकता, मनुष्य नहीं बन सकता, वो देवलोक में जाता है। अब वो चूहा बनी, उसने प्रायश्चित नहीं किया, वैराग्य के बिना दीक्षा ली, परिक्रम पास में था, उसमें अटैच थी, बताया नहीं था, उसका प्रायश्चित नहीं किया, उसका जीवन बिगड़ गया। ऐसी एक और अपने आगम में घटना आती है ज्ञाता धर्म कथा में कि एक बार भगवान महावीर राजगृह में थे, तो एक देवता उनके सामने प्रकट हुआ और नृत्य किया, नाटक किया, खूब अपनी रीति सिद्धि दिखाई
और दर्शन करके चला गया। महावीर को तो पता था कौन है। गौतम पास में थे, उन्होंने कहा भगवान ये देवता, ऐसा देवता इतनी रिद्धि सिद्धि ये दृश्य दिखा करके गया है कि कौन देवता है। तब भगवान महावीर ने बताया कि इसी राजगृह में एक बार मैं आया था, तो यहाँ का एक नागरिक, एक नगर से नंदन नाम उसका था, और उसने मुझसे श्रावक व्रत ग्रहण किए। श्रावक व्रत करते हैं तो एक नियम होता है उसमें कि वह पर्युषण की आराधना करे, संवत्सरी का उपवास करे, औषध करे, ये सारे व्रत होते हैं। इसने ये मेरे से ये व्रत लिए, और संयोग ऐसा हुआ कि एक बार इसने तप किया, औषध किया, इसको प्यास इतनी तेज लगी कि वो सहन नहीं कर सका। उसका मन विचलित हो गया कि काश मुझे यदि समय मिलता, मुझे यदि मौका मिलता तो मैं पानी की प्याऊ बनाता, बावड़िया बनाता लोगों के लिए, क्योंकि प्यास कैसी होती है आज मैं फील कर सकता हूँ। और कल सुबह औषध पूरा करने के बाद मैं राजा के पास जाऊंगा, आज्ञा लेकर के आऊंगा, मैं प्याऊ बनाऊंगा, बावड़िया बनाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा। गया, दूसरे दिन औषध पूरा किया, पालना किया और राजा के सामने उपस्थित। राजा से आज्ञा मांगी कि मैं बावड़ी बनाना चाहता। राजा ने आज्ञा दी, समाज के उपयोगी काम है। राजा ने आज्ञा दी, बहुत सुंदर बावड़ी बनाई। पानी था, खूब पानी था, बहुत सुंदर, रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सारी सुविधाएं बनाई, बहुत सुंदर। अब लोग रास्ते से गुजरते हैं, वहां रुकते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, प्यास बुझाते हैं, और प्यास बुझाते हैं, सब वाह करते हैं। वो कहाँ बैठता? एक कक्ष में सुनता रहता, लोग क्या कहते हैं, सुनता रहता, सुनता रहता। अब उसमें इतना अहंकार आ गया, वो श्रावक व्रत तो भूल गया। उसने सोचा कि अब ये काम किया, यही बहुत बड़ा काम है लाइफ का मेरा। अब वो सुनता 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 अहंकार में भर गया, इतना भर गया कि बस बावड़ी और मैं एक ही हो गई। ये बावड़ी और मैं दोनों में कोई भेद नहीं। बावड़ी की प्रशंसा सुन सुन करके इतना हो गया कि उसकी उस भाव में मृत्यु हुई, और उसी बावड़ी में वो मेंढक बना, उसी बावड़ी में मेंढक बना वो। अब वो मेंढक बना, अब लोग तो आते हैं अभी भी बावड़ी में पानी पीने के लिए, अभी नंदन की प्रशंसा करते हैं। तो वो मेंढक जब नंदन की प्रशंसा सुनता तो उसको लगता है ये मुझे परिचित लग रहा है, ये मुझे परिचित लग रहा है, ये मुझे परिचित लग रहा है। सोचते सोचते जब डेप्थ में चले जाते हैं तो इंसान को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसको करे मैं तो श्रावक व्रत ग्रहण किया था, मैंने कहाँ अपना जीवन खो दिया। उस अहंकार में जाकर के मैंने अपना सारा जीवन खो दिया। अब उसको पश्चाताप हो रहा। मेंढक क्या पंचेंद्रिय है, संगी है। मेंढक असंगी भी मेंढक होते हैं जिनके मन नहीं होता, बट ये संगी मेंढक बना और उसकी चेतना में जागरण हुआ, और उसने सोचा कि देखो एक श्रावक व्रत ग्रहण करके मैंने अपनी लाइफ को कैसा स्पॉइल किया है, कैसा मैंने अपनी लाइफ को नीची गति के लिए प्रिपेयर किया है। अब उसके मन में जागरण हुआ। जागरण होते ही वो देखो वो बावड़ी का पानी नहीं पीता, वो फिर जो कीचड़ कादे का पानी होता उसमें मिट्टी मिल जाती, वो पानी पक्का पानी पीता। एक दिन भगवान महावीर फिर राजगृह में आए। भगवान महावीर गौतम स्वामी को बता रहे हैं, फिर राजगृह में आए तो सब लोग कुछ बातें करते हैं, वो सुनता है। उसको पता चला कि भगवान महावीर आ रहे हैं। राजा श्रेणिक को पता चला भगवान महावीर आ रहे, तो उधर से राजा श्रेणिक अपने घोड़े और दल बल के साथ जा रहे थे। इधर से मेढक भी कुदरता कुदरता उधर की तरफ जा रहा था। राजा श्रेणिक के घोड़े के पांव के नीचे आ गया, घायल हो गया, जा नहीं सका महावीर के पास। वहीं क्योंकि अब चेतना जागृत है उसकी, वहीं उसने संथारा किया। उस संथारे में मर कर के वो पहले देवलोक का देवता बना।
तरतुर नाम का देवता बना। वही वहां से आकर के भगवान महावीर के सामने उस दृश्य को उपस्थित किया, नाटक किया, ड्रामा किया, जो भी किया। ऐसा कथानक ज्ञाताधर कथा में आता है। और ऐसा भी आता है, उसका आगे के जीवन के लिए भी आता है कि वह इतना क्षोभम उसने किया कि देखो, इंसान के रूप में तो बिगड़ा, तिर्यंश के रूप में सुधारा, और उसके बाद में वो वहां से मरकर महाविद्य में पैदा होकर के वहां से वो मोक्ष गति को प्राप्त करेगा। ऐसा प्रसंग भी आता है। तो ये आलोचना और प्रायश्चित होता है। जो हमसे जो हो जाता है होना बड़ी बात नहीं है, गलती होना कभी भी बड़ी बात नहीं होती, हो जाता है। लेकिन उसको गलती को गलती मानना और उसके लिए अपनी विशुद्धि कर लेना, ये 8 दिन इसके लिए आगे है। बाकी के दिनों में इतनी अवेयरनेस नहीं रहती। तो हम 8 दिन में अपने देखे हैं, हमने ऐसा क्या किया है, कम से कम अधोगति तो हमारी नहीं हो। मनुष्य हो तो तिर्यंश तो ना बने। 84 लाख जीवों में घूमते 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 मनुष्य बने। पता नहीं पहले कितनी बार बने होंगे, हमें पता नहीं है। अभी पता है, अभी अवेयरनेस है, तो हम ऐसे काम ना करें जो अधोगति के लिए निमित्त बन जाए, जिसमें हमें तिर्यंश योनि में जाना पड़े, जिसमें हमें नरक योनि में जाना पड़े। हमारी ऊर्ध्वगति हो, हमेशा ऊर्ध्वगति की कामना करें तो हमारी जितनी जितनी विशुद्धि होगी उतनी उतनी हमारी शांति बढ़ेगी। जितनी जितनी हमारी शांति बढ़ेगी उतनी उतनी हमारे पास शक्ति बढ़ेगी। तो शांति की खोज में हम हैं। शांति अपने भीतर है तो फिर हम शांति फैलाएंगे। यदि शांति भीतर में नहीं है और जो है तो वही फैलाएंगे। फूल के पास जिसकी चीज की खुशबू होती है तो हवा उसी को फैलाती है, वही फैलती है। कीचड़ के पास जो गंध है हवा उसी को फैलाती है, हवा का दोष नहीं है। कीचड़ में वो चीज है, फूल में वो चीज है। जो चीज जहाँ है वैसी फैलेगी। हमारे भीतर में शांति है तो शांति फैलेगी, हमारे भीतर में दूसरी चीजें हैं तो वो फैलेगी। तो हम कोशिश करें अपने जीवन में शांति फैलाने की। शांति के लिए कई लोग सोचते हैं कि हम शांति प्राप्त करें, घर में तो बहुत वो हल्ला होता है, एकांत में बैठे तो शांति, राइट। कई सोचते हैं कि बहुत अलग से एकदम अलग थलग जाके रहें, अभी परिवार के साथ रहने में तो शांति नहीं होती है। अनुभव में आता है कि परिवार के साथ रहने में शांति नहीं है, चलो हम कहीं और चले जाते हैं। तो शांति उसके लिए नहीं है, शांति तो भीतर में सबके बीच में रहते हुए शांति है। भीतर में जो कामनेस वो हमारी शांति है। हम उसको अचीव करें, उसको प्राप्त करें, और उसको प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। शांति नहीं तो आनंद भी नहीं है। तो आज हमने शांति पाई, शांति प्राप्त की, शांति अंडरस्टैंड की। तो हमें अपने भीतर की जो चीज़ें हम शेयर करेंगे, अपने आसपास हम शेयर करेंगे, और जो अपने से दूर है उनको शिफ्ट करेंगे, दूसरों को शिफ्ट कर। शांति कैसे शिफ्ट करेंगे? शुभ भाव से। हमारी भावना शुभ बने, आसपास है तो उनके साथ रह करके, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करके, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल करके रह करके। बड़ा मुश्किल होता है, दो तरह के लोग, दो स्वभाव के लोग साथ में रहते हैं। मुश्किल है रहना, लेकिन असंभव नहीं है। एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रह सकते हैं। तो हम अपनी शांति को जन जन तक पहुंचाएं, शांति में जिए, शांति दूसरों को दें और जन जन तक पहुंचाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की बात संपन्न करती हूँ। एक कल का समय है, परसों सबके उपवास होने हैं। होपफुली अपना जो अंतिम दिन होता है वो उपवास का दिन होता है, और जो उपवास का दिन होता है उससे पहले दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाएं ऐसा कि हमारे दूसरे दिन के उपवास पे अच्छा इफेक्ट पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उपवास करते हैं दूसरे दिन हम तो पानी भी नहीं पीते हैं। और यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छे हैं कि खाली इवनिंग में ही हमको सुनते हैं। भारत में तो सुबह 8:30 बजे हम शुरू करते हैं, 4 बजे 5 बजे तक एक सरीखा
प्रोग्राम चलता है, लोग बैठ के सुनते हैं, पूरी जैन की हिस्ट्री चलती है, बहुत अच्छे लंबा प्रोग्राम होता है और हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो हम लोग पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया 3 साल से कि जो पहला भोजन है तो उसमें हम क्या खाएं जिससे हमारे दूसरे दिन के उपवास पर उतना इफेक्ट ना पड़े, पित्त का, एसिडिटी का, चक्कर आने का, सिर दुखने का ऐसा इफेक्ट ना पड़े। तो हमने एक प्रयोग किया कि जो अपन रोटी बनाते हैं गेहूं की, उस रोटी की जो मोटी रोटी बना करके उसका चूरमा बना देते हैं, ऊपर तलते नहीं है, उसका चूरमा बना लेते हैं और उसमें ऊपर से फिर घी और चीनी डाल करके वो चूरमा हम लास्ट में खाते हैं। लास्ट में खाने का मतलब नहीं है कि एट द एंड खाली इतना सा खा लिया। जो हमारा डिनर होता है वो डिनर खाली उसी का करते हैं। तो हमें ऐसा अनुभव रहा कि दूसरे दिन एनर्जी भी अच्छी रहती है, प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती है और उपवास में पित्त भी नहीं बनती है, ऐसा हमारा अनुभव है। ये जो आप दाल खाते हो, कढ़ी खाते हो, खटाई की सब्जियां खाते हो, अचार खाते हो, ये हमारे दूसरे दिन उपवास में एसिडिटी क्रिएट करते हैं। पहले दिन हम यदि अच्छी तरह से सात्विकता में अपन अपना फूड खाते हैं, दालें शाम को खाने की नहीं होती है, खटाई शाम को खाने की नहीं होती है, तो ये हम पहले दिन पापड़ भी शाम को खाने का नहीं होता है यदि उपवास करना है अच्छा। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखें तो उपवास, हमारा अनुभव है कि उपवास अच्छा होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा अंतिम दिन उपवास का दिन होता है, तो हम सब उपवास करें। उपवास में हम सब पोषण करें। पोषण का मतलब होता है कि एक दिन के लिए साधु जीवन को स्वीकार करना। पोषण कैसे करते हैं? अपना बिस्तर, आप अपने पास में बेड नहीं मिलेगा सोने के लिए, घर का बेड याद तो आ सकता है लेकिन मिलेगा नहीं। अपना एक कंबल, बेडशीट कुछ भी हो, कंफर्टर जो भी हो, एक वो ले सकते हैं, एक कुंजनी, एक बैठने का आसन, एक मुखपत्ती हाथ में, चद्दर ओढ़ना होता है, सफ़ेद चद्दर ओढ़ने के लिए। ये सब भाई लोगों के लिए, बहनों के अपनी सिंपल ड्रेस। और इस तरह से एक प्रकार पचकान होता है, जैसे सामायिक का पचकान होता है वैसे ही पोषण का पचकान होता है। 8 कोर का पोषण हो सकता है, वो होता है सुबह सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक। 6 कोर का 6 प्रहरी पोषण हो सकता है, वो होता है दोपहर में 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक। 4 प्रहरी पोषण हो सकता है जो सुबह सूर्योदय से लेकर के सनसेट तक भी हो सकता है और रात को सनसेट के टाइम से लेकर के नेक्स्ट सूर्योदय तक हो सकता है। पोषण करने की कोशिश करें। एक दिन जीवन में, साल में एक दिन साधु के तरह रहने की कोशिश करें। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो ट्राई करें। यदि नहीं बैठे तो नेक्स्ट ना करें, पर ट्राई तो करें। हम कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए ट्रायल में तो डालें कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण करें। पोषण करेंगे तो फिर यहाँ पर जो भी भजन, चिताना, स्वाध्याय साथ में बैठ करके और भी कुछ हो सकता है। फ्राइडे की आप ऑफिस से छुट्टी ले सकें तो छुट्टी ले। एक दिन यदि आपको छुट्टी मिल जाए तो फ्राइडे के दिन एक दिन छुट्टी ले आप। उस दिन बिजनेस नहीं करना, जीवन भर बिजनेस किया ही है, करेंगे भी। एक दिन जो हमारा रिलीजियस होता है उस दिन यदि ऑफिस ना गए, उस दिन सामाजिक कामों में विशेष रूप से ना गए, उस दिन संसार के कामों में विशेष रूप से ना गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारी प्रेरणा है कि फ्राइडे का दिन हम ऐसे मनाएं जैसे आज तक लाइफ में मनाया नहीं है, वैसे हम मनाने की कोशिश करें। वैसा दिन मनाएं जैसे पूरे साल भर में हमने नहीं मनाया है। क्लोजर टू द सेल्फ, ऐसा हम कोशिश करें। तो इसी बात के साथ, इसी प्रेरणा के साथ हमारा आत्मा की पोथी पढ़ने का गीत। कल का हमारा विषय है भीतर का रोग, भीतर का इलाज। भीतर का रोग, भीतर का इलाज। आत्मा की पोथी पढ़ने का
नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यणं नमो वज्राणं नमो वैसपसामं चत्तारि मंगलं अनन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपदत्तो धर्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अनन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपदत्तो धर्मलोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपदत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुणो नाम गुणयोळख सुमिरन किया सरे अचिंत्या का अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता।
त्याग। मन में सोच लिया देव गुरु धर्म की साक्षी से धारणा प्रमाण त्याग है। किसी को तपस्या का प्रत्याहार करना हो कल के लिए